जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। इसी मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत कथा भाग 13 में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधे। बलम में पश्य माया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांता न भ्रूपे चिंपोड़ केवलम। बंधुओं, कपिल भगवान कहते हैं कि हे माँ, मेरी माया का पराक्रम देखो कि बड़े बड़े ज्ञानियों को, ध्यानियों को अपनी भृगुटी टेढ़ी करने मात्र से संसार में डाल देती हैं। यही माया का चमत्कार है। भगवान नर नारायण ऋषि के अतिरिक्त कोई इस माया से नहीं बचा। जानते हैं आप लोग, समझते हैं, देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। इसके बाद भी माया की प्रबलता कितनी विचित्र है कि फिर भी बच नहीं पा रहे हैं, फिर भी संभल नहीं पा रहे हैं। चलचित्र देखते देखते बंधुओं, चलचित्र देखते देखते ये मालूम है कि हम चलचित्र देखने ही आए हैं। दृष्टा को पता नहीं, अर्थात देखने वाले को पता नहीं, फिर भी उसमें हम इतने तन्मय हो जाते हैं कि यदि अभिनेता पर संकट आ जाए, वह बेचारा वियोग की आग में जल रहा हो, रो रहा हो, तो दर्शकों की आंखों में भी आंसू आ ही जाते हैं। जबकि ये भी मालूम है कि ये सब काल्पनिक है, सच्चाई नहीं है। ये भी मालूम है कि ये चलचित्र है, सब अभिनय कर रहे हैं। और इसके बाद भी अभिनय विचित्र तो उसमें तादाद में स्थापित हो गया और हम भी वैसा ही अनुभव करने लगे। बंधुओं, ये सारा संसार परमात्मा की विचित्र लीला मंच है। हम सब लोग अभिनेता हैं। जिसे जो अभिनय प्रभु ने दिया है वह कर रहा है। बहुत बढ़िया अभिनेता जो मंच पर अभिनय करता है, उसे फिर सूत्रधार जो है वो पुरस्कार भी देता है, क्योंकि बहुत बढ़िया अभिनय किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। तो परमात्मा ने जिसे जो जिम्मेदारी दी है, जो दायित्व दिया है, उस दायित्व का हम पूर्णतः पालन करें। अभिनय के साथ ऐसा जीवन अभिनय करें कि हमारे वह प्रभु, हमारे वह सूत्रधार हमारे अभिनय से प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि सबको नचाने वाला सूत्रधार तो वही है। सबकी डोरी तो उसी के हाथ में है। उसने सबको भूमिका दे रखी है कि आपको बढ़िया नृत्य करना है, आपको बढ़िया अभिनय करना है। जय जय श्री राधे। बंधुओं, बाबा जी कहते हैं रामचरितमानस में कि उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दारु जो सित की नाई, और सब ही नचावत राम गोसाई। तो बंधुओं, एक भक्त भगवान से बड़ी सुंदर बात कहता है कि हे प्रभु, आपके इस लीला मंच पर मैं आया, आपने ही मुझे भेजा। मैं भी आपके इस लीला मंच का एक पात्र हूँ। यदि आपको मेरा अभिनय पसंद आ गया तो इनाम दीजिए। भगवान ने पूछा, बेटा क्या चाहते हो? भक्त बोले, मुझे इस जन्म मरण से छुटकारा दे दो, ये इनाम चाहिए। और यदि आप ये कहते हैं कि नहीं, तुमने अच्छा अभिनय नहीं किया, हमें पसंद नहीं आया, तो मुझे वचन दीजिए कि यदि मेरा अभिनय आपको पसंद नहीं आया है तो इस रंग मंच पर दोबारा कभी मत भेजना। अरे, मौका तो तब दिया जाता है कि जब अभिनेता बढ़िया होता है। मंच पर उसी को तो भेजा जाता है जिसका अभिनय बहुत बढ़िया हो, जो बढ़िया कलाकार हो बंधुओं। और यदि कलाकार पसंद नहीं तो इस रंग मंच पर मत भेजो। और यदि पसंद आ गई तो वरदान दो कि दोबारा इस मंच पर ना आना पड़े। तो बंधुओं, भक्त भी बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं कि हे माँ,
ये जीव जन्म मरण के चक्रव्यूह में ऐसे ही फंसा हुआ है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अर्थात जब तक भगवान के पाद पद्मों का आश्रय नहीं लेगा तब तक ये चक्रव्यूह छूटने वाला नहीं। कपिल जी के पावनोपदेश में माँ देवहूति प्रसन्न हो गई और बोली, बेटा तेरे सारे उपदेश का तो सार मैंने एक ही निकाला है। देवहूति कहती क्या निकाला है? आगे आता है श्लोक, अहो वत स्वपचो अतो गरीयान यजि हवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवः सस्युन्नुरारया ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। अर्थात माता देवहूति कहती हैं बंधुओं कि यदि कोई चांडाल भी हो पर वह भी भगवान के नाम का आश्रय लिए हैं, जिसकी वाणी में सतत भगवान का स्मरण होता है, तो मेरे लिए तो वह चांडाल भी श्रेष्ठ है जो नाम का आश्रय लेकर अपना ही नहीं अपने कुटुंब का कल्याण करने में समर्थ हो जाएगा। और दूसरी ओर भले ही कितना भी तपस्वी हो, तेजस्वी हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, परंतु भगवत पादारविंद से विमुख हो तो केवल ब्राह्मणत्व का अभिमान लिए बैठा रहेगा, तपस्या का अभिमान लिए बैठा रहेगा, कल्याण करने में वह समर्थ नहीं हो पाएगा। बंधुओं, जय जय श्री राधे। तो बंधुओं, क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्रा स्रवसे नमो नमः। तो ऐसा कह करके देवहूति ध्यानमग्न बैठी हुई है। देवहूति ध्यानमग्न हो गई है। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े। देवहूति माँ का देह तो प्रेम में पुलकित होकर पिघल गया और माता देवहूति जल रूप में परिणित हो गई। और कपिल भगवान आकर सागर में विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया और सागर के बीच आसन लगाकर कपिल भगवान बैठ गए, जिसे हम गंगा सागर कहते हैं। आज भी मकर संक्रांति पर्व पर सभी भक्त कपिल भगवान का दर्शन करने गंगा सागर जाते हैं। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आनंद देवाय। हाथ रोको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आनंद देवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय इष्ट देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। तो बंधुओं, भगवान बैठ गए। सागर के बीच आसन लगाकर कपिल भगवान बैठ गए, जिसे हम बंधुओं गंगा सागर कहते हैं। आज भी मकर संक्रांति अर्थात खिचड़ी के पर्व पर सभी भक्त कपिल भगवान का दर्शन करने गंगा सागर जाते हैं। इस प्रकार से देवहूति माँ को श्रीमद् भागवत संहिता के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल ने उपदेश दिया और नाम संकीर्तन ही कपिल भगवान के द्वारा अपने उपदेश का सार निरूपित किया। इसलिए हम भी सब मिलकर भगवान के नाम की नौका में बैठ जाएं और इस भवसागर को सहजता से पार कर लें। तत्पश्चात इस पावन संहिता के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण 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 नारायण
भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। बंधुओं, अगले वीडियो में चतुर्थ स्कंद कथा में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।